बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपके सामने टॉपिक हमारा पिछली वीडियो से लिंक्ड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अदम तरजीह के खतूत की, ख़ासियतें क्या होती हैं गैर जानबदारी खतूत की। तो हम पिछली वीडियो में 2 टॉपिक को डिस्कस कर चुके। इंशाल्लाह आज वाले 3 टॉपिक जो है हम डिस्कस करने हाजिर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने इस प्रॉपर्टीज़ के तीसरे टॉपिक की जानिब। ये ख़त हमेशा 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 मबदा की जानिब झुकाव रखे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि ये ख़त हमेशा यूं होंगे, किसी भी सूरत में ये ख़त यूं नहीं हो सकते। आईसी की शेप यही हो सकती है और कोई शेप मुमकिन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ वही है, पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम इस पर कोई से 2 पॉइंट लेते हैं तो सार्फ को यकसा तस्कीन देते हैं। जैसा कि पॉइंट ए पर हम कहते हैं इसकी 10 इकाइयाँ मिल रही हैं और इसकी उसे 5 इकाइयाँ मिल रही हैं, और अगर सार्फ को हम ये पेयर पेश करें और इसकी फिर 5 इकाइयाँ कर देंगे, इसकी हम बढ़ाकर 10 इकाइयाँ कर देंगे, तो सार्फ को यहाँ 10 और 5 इकाइयाँ मिल रही हैं, यहाँ 5 और 10 इकाइयाँ मिल रही हैं। एक में कमी आ रही है तो दूसरी में इजाफा हो रहा है, इसलिए सार्फ को कोई एतराज़ नहीं होता। ये पेयर दे दिया जाए, वो पेयर दे दिया जाए, वो इनडिफरेंट रहता है, मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहता है। इसलिए ये शेप ऐसी ही हो सकती है आईसी की। अगर इसकी शेप यूँ फ़र्ज कर ली जाए तो इसका मतलब है कि इसका ये पॉइंट कुछ और ये पॉइंट कुछ और तस्कीन दे रहा है। आइए हम इस पॉइंट की जानिब देखते हैं। तो इस पॉइंट की जानिब अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें इसकी 2 इकाइयाँ मिल रही हैं और इसकी 20 इकाइयाँ फ़र्ज करें मिल रही हैं। और अगर हम इस पॉइंट पर चले जाते हैं तो सार्फ को इस पॉइंट पर 40 इकाई पॉइंट पर 20 इकाइयाँ मिल रही हैं और इस पॉइंट पर 30 इकाइयाँ मिल रही हैं। तो सार्फ का ये जो नुक्ता है ये 2 इकाइयाँ और 20 इकाइयाँ दे रहा है। सार्फ का ये वाला पॉइंट जो है वो 20 और 30 इकाइयाँ दे रहा है। यकीनन सार्फ ये वाला पॉइंट नहीं खरीदेगा, वो अपने इस पॉइंट को तरजीह देगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि सार्फ किसी भी सूरत में अदम तरजीह की पॉलिसी पर है, तो यहाँ ये पेयर उसे अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि ये पेयर अच्छा लग रहा है, उस पेयर को वो तरजीह दे रहा है। लिहाजा जब एक ही खत पर मौजूद मुख्तलिफ पॉइंट्स में से किसी एक पर तरजीह दे रहा है तो ये अदम तरजीह का खत कैसे हो सकता है। तो ये खत हमेशा मबदा की जानिब झुकाव रखे हुए ही हो सकता है, कॉन्वेक्स ही हो सकता है, कॉन्केव नहीं हो सकता। इसकी चौथी बड़ी खुसूसियत जो है वो ये है कि ये एक दूसरे को कभी भी किसी भी कीमत में क्रॉस नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा हम बनाएंगे तो ये शेप हो सकती है, अगर हम इसको एक से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें तो इस शेप के नहीं हो सकते। ये हमेशा इसी शेप के हो सकते हैं, इस शेप के हरगिज़ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? एक सिंपल सी वजह है। वजह यह है कि हम अगर इस पॉइंट पर देखें, मैं इसको ए और इसको बी खत कहता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट ये बताइए कि मैं यहाँ कौन से पॉइंट पर खत पर हूँ, ए पर हूँ या बी पर हूँ। क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है लिहाजा मैं बी पर भी हूँ और ए पर भी हूँ। इसका मतलब है मैं एक ही वक्त में ए पर भी हूँ, बी पर भी हूँ। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये पॉइंट IC1 पर है, IC2 पर है। ना हम ये बता सकते हैं कि इसमें IC1 कौन सा है, IC2 कौन सा है। अगर हम इसको IC1 करार देते हैं तो इधर भी तो ये IC1 ही होगा, और अगर हम इसे IC2 कहते हैं तो इधर भी ये IC2 ही होगा। तो ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट कि जो खत इधर IC1 हो, यहाँ जाके ये ऊपर चला गया IC2 बन रहा है। तो जो खत यहाँ IC1 है उसे उधर भी IC1 ही होना चाहिए, जबकि वहां वो ऊंचे मकाम पर हासिल होने की वजह से IC2 बन रहा है और ये नीचे होने की वजह से IC1 बन रहा है। तो एक ही खत यहाँ IC1 उधर जाकर IC2, एक ही खत यहाँ IC1 2 और यहाँ IC2, ये कैसे हो सकता है। फिर इसी तरीके से एक ही पॉइंट उस खत पर भी मौजूद हो, उस खत पर भी मौजूद हो, तो ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट। ये किसी भी सूरत में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर क्रॉस कर देंगे तो हमारे इस खत की, इस प्रॉपर्टी की नफी हो जाएगी, जिसमें हमने कहा था खत जो बुलंद होगा तस्कीन भी बुलंद देगा। यहाँ ये खत बुलंद है, तस्कीन ज़्यादा है, ये खत यहाँ आकर नीचे चला जाता है, तस्कीन नीचे चली जाएगी। एक ही खत एक वक्त में बुलंद और दूसरे वक्त में तस्कीन में कम, सो इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये खत हमेशा हमेशा एक ऐसी ही सूरत में हो सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट चलते हैं इसकी 5वीं खासियत की जानिब। ये किसी भी महवर को छू नहीं सकते। अगर हम IC को बनाएंगे तो ये ऐसे होंगे, इनके दरमियान में डिफरेंस कम होगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में ना तो इस एक्सिस को टच करेंगे ना उस एक्सिस को टच कर देंगे। ऐसी सूरत में ये खत या ऐसा नहीं हो सकता
ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर हम यहाँ इसको टच कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इस चीज़ की मिकदार तो 10 है जबकि इसकी 0 है। तो एक चीज़ की मिकदार 10 इकाइयाँ, दूसरी की 0 इकाइयाँ। तो जब किसी एक चीज़, जब भी कोई भी किसी भी महवर को हम टच करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब किसी एक चीज़ की वैल्यू इधर की या उधर की 0 हो जाएगी तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि वो पेयर रहे? जब दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं पेयर के लिए, तो यहाँ किसी एक चीज़ का वजूद ही ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाती है वो चीज़। तो जब किसी चीज़ का वजूद ही 0 हो जाए तो फिर वो पेयर कैसे बना सकता है? पेयर के लिए तो दो चीज़ों का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मिस हो गई सिरे से, लिहाजा ये पेयर ही ना रहा। तो जब पेयर ही ना रहा तो हमारी सारी की सारी बहस ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम तो बहस ही ये कर रहे हैं कि ये ऐसा ख़त है जो दो चीज़ों के जोड़ों को जाहिर कर रहा होता है, दो चीज़ों की जोड़ों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो यहाँ पेयर ही ना रहा तो ये सारी की सारी बहस ही फजूल हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, ये ख़त हमेशा ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा और बटन बेल का ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। आपके कीमती कॉमेंट्स के मुंतज़िर रहते हैं हम। तो सब्सक्राइब करेंगे, शुक्रिया। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शुक्रिया। अपना ख्याल रखेंगे। वस्सलाम।